हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औशान माता की एक और कथा लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की कथा औशान माता की उत्पत्ति के बारे में दर्शाती है। तो चलिए सुनते हैं हम औशान माता की कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक राजा राज करते थे। वो राजा बड़े ही प्रतापी, धार्मिक और दानी थे और पूजा पूजा पाठ भी बहुत ही किया करते थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने आसपास और दूर दूर के सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया तथा तमाम तरह के साधु महात्माओं को भी यज्ञ के लिए बुलाया। इस प्रकार सभी राजा तथा महाराजा उन राजा के यहाँ उपस्थित हुए। राजा के यहाँ आए सभी साधुओं में से एक महात्मा बहुत ही तेजवान प्रतापी लग रहे थे। उनके मस्तक से जैसे तेज निकल रहा था। राजा ने उन्हें देखा और उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया और उन्हें अपने साथ अंदर महल में ले आए। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा ने सबको भोजन कराया। राजा ने उन प्रतापी और तेजवान साधु से भी भोजन करने का आग्रह किया, परंतु उन साधु ने कहा कि नहीं, मैं इन रसोइयों के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं करूँगा, मैं इस तरह का भोजन नहीं करता। तो राजा ने कहा कि गुरुवर, आप हमारे यहाँ से भूखे नहीं जा सकते। तो साधु महात्मा बोले कि मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं भोजन नहीं करूँगा, परंतु मैं इन रसोइयों के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं कर सकता तथा इस प्रकार का भोजन करना मेरे से संभव नहीं है। तो राजा बोले कि गुरुवर, आप कैसा भोजन करना चाहेंगे या किस तरह भोजन करेंगे, हम वैसा ही भोजन आपको देंगे, आप कृपया बताइए। तो वो साधु महात्मा बोले कि मैं आपकी रानी के हाथ का बना भोजन ही करूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने रानी को बुलाया और कहा कि आप इन साधु महात्मा के लिए भोजन बना दीजिए। रानी बोली ठीक है। तब साधु महात्मा ने रानी जी से कहा कि रानी जी, मैं 56 प्रकार का भोजन करूँगा। तो रानी बोली ठीक है गुरुवर, मैं आपके लिए 56 प्रकार का ही भोजन बनाऊंगी। रानी जी रसोई में गई। कुछ समय बीता, फिर रानी जी एक बड़े से थाल में 56 प्रकार का भोजन लाकर साधु महात्मा के सामने रख दिया। साधु ने भोजन को देखा और सारा 56 प्रकार का भोजन उसी थाल में एक साथ सब मिश्रित कर दिया। यह देखकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी कि इन साधु महात्मा ने 56 प्रकार के भोजन की मांग की और फिर सारा भोजन मिश्र कर दिया। ऐसा क्यों भला? साधु ने सारा मिश्र भोजन जो था थाल में, उससे ही 7 बड़े बड़े गोल लड्डू बनाए और थाल में ही रख दिया। उन्होंने रानी से कहा कि इसको आप अंदर ले जाकर रख दो। जब मैं दोबारा वापस आऊँगा तब यही थाल मांगूंगा, तब आप मुझे यही थाल लाकर देना। तो रानी ने बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ कहे साधु से कहा ठीक है साधु महाराज, और थाल ले जाकर सही जगह पर उसे संभाल कर रख दिया। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बाद वही साधु महात्मा उन राजा के यहाँ उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया। तब साधु ने कहा, मैंने जो थाल रानी जी को दिया था वही थाल मुझे वापस चाहिए। तब राजा ने रानी को बुलाया और कहा, जो थाल साधु महात्मा ने दी थी वो थाल महात्मा जी वापस मांग रहे हैं, आप उन्हें दे दें। तो रानी जी अंदर गई और थाल लेकर आई और साधु महात्मा को दे दी। तो साधु ने थाल खोलकर देखी तो वो जो 56 प्रकार के भोजन उन्होंने मिश्र करके गोल लड्डू बनाए थे, वो पूरी तरह से सूख कर पत्थर बन गए थे, पत्थर की तरह हो गए थे वो सातों के सात लड्डू। फिर साधु जी ने वो सातों गोले को उठाए और आकाश में उछाल दिए। आकाश में उछलने पर वो सातों पत्थर के गोले एक होकर माँ देवी के रूप में प्रकट हुए। और माँ देवी के रूप में प्रकट होने के बाद आवाज़ आई उन्हीं में से, वो माता रानी बोली कि मैं औशान माता हूँ, मैं इस संसार में सबके दुख
सबके दुख और विपदा को हरने के लिए आई हूँ तथा सभी को मनवांछित फल देने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। जो भी लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मेरी सच्ची भावना से 7 सुहागन को बुलाकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उनके सभी दुख दूर करूंगी और सबको सुख खुशियाँ प्रदान करूंगी और जगत में मैं औसान माता के नाम से जानी जाऊंगी। इतना कहकर वह माता, देवी माता अंतर ध्यान हो गई। तभी से औसान माता की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार औसान माता की उत्पत्ति हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थी औसान माता के उत्पत्ति की कथा। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।